जहेज़ के ताल्लुक़ से मैं कई मरतबा आप लोगों के सामने लेक्चर्स दिया, कई उन्वानात मेरे मौजूद है। उसके बावजूद अगर थोड़ा सा भी हम सोचेंगे समझेंगे तो ये जहेज़ किसी भी लिहाज से सही नहीं लगता, ना अखलाक़ी लिहाज से सही लगता है, ना शरीयत के हिसाब से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हो या सहाबा के ज़माने में हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगियों में हो, कुरान और हदीस में हो, किसी की भी शादी में जहेज़ का लेने देने का एक भी सबूत नहीं मिलता, एक भी सबूत जहेज़ के लेने देने का नहीं मिलता। उसके बावजूद आज जहेज़ धड़ल्ले के साथ पूछा भी जा रहा, मांगा भी जा रहा, लिया भी जा रहा है, और गरीब से गरीब आदमी भी नहीं देना चाह रहा तो भी रिश्तेदार, उसके पड़ोसी, तमाम लोग मिलकर ऐसा कैसा नहीं देते तुम, लोगां क्या बोलेंगे, लोगां क्या समझेंगे, तुम नहीं दिए तो हम देते, तुम नहीं दिए तो हम रिश्तेदार मिलके चंदा करते, नहीं तो कम से कम तुम्हारे को मौलाना लोग तो होंगे, कोई तो भी एक तहरीर लिख के सिग्नेचर करके सर्टिफिकेट दे देंगे, भीख मांगो मस्जिदों में जाके, लेकिन जहेज़ दे के शादी करो बराबर। जहेज़ पर उभारा जा रहा। ठीक है जी, तुम्हारे पास नहीं है, वैसे भी अल्लाह के रसूल का यह तरीक़ा नहीं है तो हम जहेज़ नहीं लेंगे, इस्लामी तरीक़े पर करेंगे। जहेज़ देंगे भी नहीं, जहेज़ लेंगे भी नहीं, इस्लामी तरीक़े पर करेंगे, चलो इस पर हमको सवाब मिलता, सुन्नत तरीक़ा करके बताएंगे, बल्कि इस जज्बे के साथ कोई निकाह करने वाला नहीं नज़र आ रहा आज। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा भी नहीं है कि कोई निकाह नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। माशाअल्लाह आज समझे हुए लोग, कई नौजवान कुरान और सुन्नत को समझने के बाद माशाअल्लाह पूरे ख़ानदानों से, घर वालों से, तमाम लोगों को नाराज़ करके भी या तमाम लोगों को समझा लेके भी अल्लाह के रसूल का तरीक़ा मेरे लिए अहम है, मुझे गैरों का तरीक़ा, काफिरों का तरीक़ा, ख़ानदान का तरीक़ा मेरे लिए अहम नहीं है, ये बोल के माशाअल्लाह समझा के करके सुन्नत तरीक़े पे निकाह कर रहे। आज कई हमारे दोस्त, कई हमारे क़रीबी लोग जिनको मैं जानता हूँ, जिन लोगों का मैं खुद जाके निकाह पढ़ाया, कई लोग माशाल्लाह सुन्नत तरीक़े पे एक रुपया भी नहीं, एक चीज़ भी नहीं, एक सामान भी नहीं, कुछ भी नहीं लिए। आज असल में जहेज़ को क्या समझा जा रहा, जहेज़ बोले तो पैसे मांगना, हम जहेज़ नहीं ले रहे जी, पैसे नहीं ले रहे, कुछ भी हुंडा नहीं ले रहे। कुछ लोग क्या बोल रहे, नहीं जी चलो पैसे नहीं दिए तो नहीं दिए, कहीं पर प्लाट है तो आपका प्लाट दिला दो। जहेज़ मांगने के कई तरीक़े हैं आज लोगों के पास। कुछ लोग डायरेक्ट पहले रिश्ता आते ही पहले यही डिमांड करते कि कितना देते, कहते पहले पूछो देने का कितना है, उनके पास कितनी हैसियत है, उसके बाद ही जाके बच्ची को देखेंगे। बच्ची को भी नहीं देखते, पहले पैसे कितना देते ये मालूम करो, उसके बाद जाके देखेंगे। ठीक है, अगर पैसे नहीं दे सकते तो कोई प्लाट है क्या, प्लाट है तो कितने प्लाट देते, कहाँ देते ये मालूम करो। अगर प्लाट नहीं दे सकते तो चलो कितने तोले सोना देते होंगे ये तो मालूम करो, इतने तोले सोना होना। ठीक है, इतने तोले सोना नहीं है तो कम से कम हमको एक 4 व्हीलर ही दिला दो, गाड़ियाँ दिला दो, बाइक दिला दो। आज अक्सर नौजवान शादियों में बोलते हुए ये नज़र आते, नहीं जी मौल साहब मैं कुछ भी नहीं ले रहा, हमारे ससुराल वाले खुशी से एक बाइक दिला दे रहे। कुछ भी नहीं लिए तो नहीं लिया, कम से कम एक बाइक तो भी ले ले बेटा। ज़बरदस्ती नहीं भी लेना चाह रहा तो भी ज़बरदस्ती देने वाले बाइक दे देते, लेने वाला भी हाँ बाइक ही ले रहा हूँ ना मैं, बाकी पैसे तो नहीं ले रहा हूँ, प्लाट तो नहीं ले रहा हूँ, सोना चांदी तो नहीं ले रहा हूँ। तो ये मांगने वालों के अलग अलग तरीक़े हो गए, किसी ना किसी बहाने से कुछ ना कुछ मांग ही लेते हैं। ठीक है, बाइक नहीं चाहिए, 4 व्हीलर नहीं चाहिए, कम से कम सामान तो भी अच्छा दे दो। वहाँ नहीं तो यहाँ फंसाते, यहाँ नहीं तो वहाँ फंसाते। सामान अगर मांगने वाले नहीं भी मांगेंगे, अगर कुछ लड़के वाले बोल भी देते नहीं जी हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हम कुछ भी डिमांड नहीं करते, हम कुछ भी नहीं मांगते, तो लड़की के रिश्तेदार खामोश नहीं बैठते। फिर वहाँ पर आके नहीं जी उन्होंने इतने अच्छे लोग आए हैं, कुछ भी नहीं मांग रहे, अब उन्होंने नहीं मांग रहे बल्कि तुम कुछ भी नहीं देते कि क्या समझेंगे लोग, सामान तो भी अच्छा देना। लड़की के रिश्तेदार उभारते, उनकी बेइज्जती करते, शर्मिंदगी, उनको शर्मिंदा करते लोगों के सामने। उन्होंने कुछ भी नहीं ले रहे तो तुम कुछ भी नहीं देते क्या, तुम्हारी अपनी बच्ची है, इतना तो भी नहीं दिए तो कैसा, चलो चंदा करके तो भी देंगे, लेकिन देंगे, चलो सामान तुम क्या देते हम क्या देते, पूरे ख़ानदान वालों से भीख मांग के तो भी लेके जाके सामान दे देते। तो याद रखो ये जो सामान का देना है, एक तो कुरान हदीस और सहाबा और अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में तो मिलता ही नहीं, लेकिन आप दूसरी तरफ देखेंगे कि गैर मुस्लिमों के तरीक़े पे ये तमाम चीज़ें मिल जाती हैं आपको। और मांगने वाले क्या बोल के मांग रहे, ये तमाम तरीक़े जो मांग रहे, उसके अलावा कुछ लोग सामान भी नहीं चाहिए, सामान भी नहीं मांगते, लेकिन कम से कम हमारे मेहमानों को अच्छा खाना तो खिला दो, खाना तो भी मांग लेते। या तो पैसे मांगते,
पैसे नहीं मांगे तो प्लाट मांगते, प्लाट नहीं मांगे तो सोना मांगते, सोना नहीं मांगे तो अच्छी गाड़ी मांगते, गाड़ी नहीं मांगे तो अच्छा फर्नीचर, अच्छा सामान मांग लेते हैं। अच्छा सामान नहीं दिए तो कम से कम अच्छा खाना तो भी मांगते हैं, लेकिन मांगते जरूर कुछ ना कुछ तो चाहिए हमको। और देने वाले भी मजबूर होकर देते, ये नहीं दिए तो क्या समझते कि वो नहीं दिए तो क्या समझते कि लोग क्या समझेंगे, एक ये फिक्र होता, ससुराल वाले क्या समझेंगे ये फिक्र होता, हमारे बच्ची को कल के दिन ताने नहीं सुनना पड़ता अगर दे दिए तो, इसलिए चलो दे देंगे। और मांगने वाले जो लड़के वाले हैं वो लोग ये यकीन भी नहीं दिलाते, कुछ लोग ऐसे भी होते आधे उधर आधे इधर, यकीन भी नहीं दिलाते कि तुम कुछ भी नहीं देंगे तो भी हम तुम्हारी बच्ची को ताने नहीं देंगे। ये यकीन जब दिलाएंगे ना तो फिर देने वाले भी नहीं देते। यानी लड़की वालों के दिलों में भी एक फिक्र होता, एक गम होता, नहीं दिए तो क्या समझते। लड़के वालों के दिलों में भी कुछ ना कुछ आस, कुछ ना कुछ उम्मीद होती। जितने लड़कों को, कुछ लड़कों को मैं ये भी बोलते हुए सुना कि नहीं मुल साहब मैं तो कुछ भी नहीं मांगा, मैं तो सामान भी नको बोला, गाड़ी भी नको बोला, लेकिन उन लोग आज ज़बरदस्ती दे रहे तो मैं खामोश बैठ गया। ज़बरदस्ती दिए तो खामोश कैसे बैठेंगे? अगर ज़बरदस्ती दे दिए तो इनकार भी तो कर सकते। अगर ज़बरदस्ती कोई हराम चीज़ दे दिए तो इनकार नहीं करेंगे। मैं कुछ नौजवानों को मिसाल दे के समझाते हुए भी बोला, जब रस्म रिवाज वो कर रहे थे और ये फूलां, ये फूलों के बारे में तो आगे आएंगे इंशाल्लाह, तो ये फूलों का पहनाना, ये संदलों को लगाना, ये तमाम चीज़ें कहीं पर कर रहे थे, तो लड़का एक मर्तबा मुझे बोला था कि नहीं मैं तो ये तमाम चीज़ें मत करो बोला, लेकिन वो लोग ज़बरदस्ती करे। कुछ नौजवान ये बोलते कि ज़बरदस्ती सामान दिए, तो मैं बोला अगर ज़बरदस्ती वो लोग लेके आके चूड़ियाँ पहना देंगे तो पहन लेगा? नहीं पहनेगा ना। ज़बरदस्ती अगर वो तुझे चूड़ियाँ पहनाएंगे, ज़बरदस्ती लेके आके लिपस्टिक लगा देंगे तो क्या लगा लेगा? नहीं ना। तो फिर वो क्यों ले रहा? वो भी तो इनकार कर सकता, जैसे इन चीज़ों का इनकार करेगा तो बिल्कुल कर सकता, लेकिन इसके दिल में भी थोड़ा सा चोर छुपा हुआ होता है। चलो जी, एक बार बोल देंगे नको नहीं लूँगा, 2 बार बोल देंगे नहीं जी नहीं लूँगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन तीसरी बार वो बोलेंगे तो मैं खामोश बैठ जाऊँगा, दे देते चलो उन लोग आज। तो याद रखो, जब यकीन दिलाएंगे कि नहीं अगर तुम ज़बरदस्ती करके देंगे जहेज तो फिर हम तुम्हारा रिश्ता कैंसिल कर देंगे, बस ख़त्म। जब लड़के वाले, लड़के के घर वाले ये बोलेंगे कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, का मतलब हमें खाना भी नहीं चाहिए, हमें जहेज भी नहीं चाहिए, हमें सोना भी नहीं चाहिए, प्लाट भी नहीं चाहिए, गाड़ी भी नहीं चाहिए, बाइक भी नहीं चाहिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए कोई बड़ी दावत भी नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इन तमाम चीज़ों में अगर आप ज़बरदस्ती हमको कुछ देने की कोशिश करेंगे तो उसी वक्त हम आपका रिश्ता कैंसिल कर देंगे, ख़त्म, हमको नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता। तो फिर लड़की वाले खुशी से लड़की को देंगे, अब जहेज नहीं देंगे। उन लोगों को यकीन हो जाएगा माशाल्लाह ये दिल से बोल रहे कुछ भी नहीं चाहिए बोल के। लेकिन ऐसा बोलने वाले आज माशरे में बहुत ही कम नज़र आते हैं। इसलिए फिर क्या है, ये जहेज़ का लेना देना, ये तमाम चीज़ें आज चल रही है, याद रखो। उसके बाद जहेज़ में कितने ज़्यादा नुकसानात हैं। इसी जहेज़ की वजह से लड़कियों की पैदाइश को मनहूस समझा जा रहा। लड़की पैदा होते पहले जो बोल रहा प्लस या माइनस, अरे भाई माइनस हो गया, 3 लड़कियां हो गई तो बस उसको ख़ानदान में, माशरे में एक अरे बेचारा गरीब फ़कीर इस निगाह से देखा जाता। 2 लड़कियों के बाद तीसरी भी लड़की हुई तो हॉस्पिटल से ही बस उन्हें शर्मिंदा होकर निकलता, क्या करूं अब, लोगों के सामने बोलना भी उसके लिए शर्म आ रही, आज बोलते हुए भी नहीं फिरता। मुझे 3 लड़कियां हैं, फ़ख्र से बोल लेता कोई, 3 लड़कियां दिया जी अल्लाह ताला मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई नहीं बोलता। वो अगर लड़के दिए तो फ़ख्र से बोलता, लड़के 3 बेटे हैं मेरे को मालूम है। क्यों? लड़की बोले तो अब उसके लिए जहेज़ देना पड़ता, लड़की बोले तो अब उसके लिए कमाना पड़ता, लड़की की शादियों के लिए जमाना पड़ता, मुल्क छोड़ना पड़ता, सऊदी दुबई जाके साल साल मेहनत करना पड़ता। लड़कियां हुई तो प्रॉपर्टियां बेचना पड़ता, लड़कियां हुई तो घरों को बेच दे रहे आज माँ बाप। लड़कियों के शादियों के लिए सूदी कर्ज ला रहे, लड़कियों के शादियों के लिए भाइयों को मेहनत करना पड़ता। शादियां नहीं हो रही तो बच्चियां आज खुदकुशी करके मर जा रही, काफिरों के साथ भाग जा रही। ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही? सिर्फ एक जहेज़ की वजह से। बस जहेज़ मेरे अब्बू नहीं दे सकते क्योंकि हम 4 बहनें हैं, 5 बहनें हैं, अभी तक हमारी 2 बहनों की निकाह, दूसरी बहन का निकाह नहीं हुआ, तीसरी का नहीं हुआ, मेरे तक आते आते
हमारे अब्बू क्या करेंगे, जो भी है सब कुछ बेच दिए, अब बगैर जहेज का हमारा निकाह हो ही नहीं सकता। ये सोच के छोटी लड़की भाग जाती किसी के साथ, या खुदकुशी करके मर जाती है अगर इज्जत वाली है तो। या नहीं तो कई लोग बस बूढ़े हो जाते बगैर शादी के, बगैर शादी के रह जाते। कई लड़कियों को, कई औरतों को हमने देखा। असल में ये गलती अमीरों की है। वो अमीर जो दिखा के मेरे पास है बोल के लोगों को दिखाते हुए जहेज दे रहा, उसकी वजह से गरीबों के ऊपर भी बोझ पड़ रहा। लेकिन माशाल्लाह आज कुरान और सुन्नत को समझे सो कई अमीरों को भी हमने देखा, अच्छे अच्छे करोड़पति लोग, अगर वो चाहते तो करोड़ों रुपए, लाख नहीं बोल रहा हूं मैं, करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं अपने शादियों में। वो अमीर भी आज सुन्नत निकाह करते हुए बगैर किसी दावत के, बगैर जहेज के, बगैर गाड़ियों के, बगैर सोने चांदी के, माशाल्लाह सादा सीधा तरीके पे 1-2-3 हज़ार के खर्चे में शादियां कर ले रहे, माशाल्लाह हो रहे निकाह। ऐसा नहीं है। कई लोगों को जब हम समझाते तो ये बोल रहे, अरे कौन करते भाई, तुम लोग तकरीर कर देते, लेकिन करने वाला कौन है? अरे करने वालों को कौन है ढूंढेंगे तो माशाल्लाह आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। करने वाले भी है, कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं ढूंढे तो ये आपका प्रॉब्लम है। आपको नहीं मालूम है तो ये आपका प्रॉब्लम है। आप पूछो कभी, मालूम करो कभी कौन कर रहे, कहाँ हुआ सुन्नत निकाह। माशाल्लाह मैं फ़ख्र से बोल सकता हूँ, हमारे एक दोस्त थे, उनकी लड़की का जब निकाह वो करना चाह रहे थे तो माशाल्लाह वो आलिमा लड़की का भी यही इरादा था कि मुझे कोई पैसे वाले की ज़रूरत नहीं है, मालदार की ज़रूरत नहीं है, खूबसूरती की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तौहीद परस्त होना, नमाजी होना, दाढ़ी वाला होना, बस उसके साथ मैं निकाह करूँगी। और लड़की के वालिद जो हमारे दोस्त थे वो भी इसी इरादे में थे, कई सालों से रिश्ता देख रहे थे। कोई मसला नहीं, अल्लाह के ऊपर भरोसा है, बगैर जहेज के साथ जो आएगा मेरी लड़की को मैं उसको दे दूंगा। जो ये बोलेगा कि मैं जहेज नहीं लूंगा, मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी लड़की चाहिए, उसी को मैं दूंगा। पढ़ी लिखी लड़की थी। देखते 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 माशाल्लाह अल्लाह ताला एक ऐसा रिश्ता भेज दिया, कोई अमीर नहीं और कोई ख़ानदान भी नहीं, बल्कि इस्लाम कबूल करे सो एक मवाहिद लड़का, 5 टाइम का नमाजी, दीनदार, दाढ़ी, सुन्नतों पे अमल करने वाला, लेकिन है ऑटो चलाने वाला। खुशी से उसके साथ निकाह करके दे दिया माशाल्लाह। आज जितनी बारीकियां देख रहे हैं, मैं जैसा कि बोला था, वो तमाम बारीकी, कोई बारीकी नहीं, कोई ये वो चीज़ें देखे नहीं वो, और ख़रीब भी नहीं, बहुत दूर दे दिए। तौहीद परस्त है तो कहीं भी रखेगा मेरी लड़की को, ईमान पे कायम रहेगी, बस हमारे नज़दीकी छोना, हमारे करीबी छोना, हमारे बाजू में छोना, क्या काम करते, घर है कि नहीं है, कि कितना कमाते, कुछ भी नहीं देखे। ऑटो चलाने वाला है, कोई मसला नहीं, लेकिन तौहीद परस्त है, आलिमा लड़की है, इस्लाम कबूल करे सो लड़के के साथ दे दिए माशाल्लाह। आज अल्लाह के फजल से 2 साल हो गए, शायद 2 साल से ज़्यादा हो गए, एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से उनकी ज़िंदगी गुजर रही माशाल्लाह। आज सुन्नत तरीक़ा नहीं हो रहा, दीनदार नहीं मिल रहा, जहेज लेने वाले नहीं मिल रहे हमारे को, बल्कि बोलते हैं ना ये सब झूठे लोग हैं, ये सब झूठे लोग हैं। मिल जाएंगे अगर आप देने के लिए तैयार है तो, लेकिन आपके कुछ ख्वाहिशात है वो पूरी नहीं हो रही, इसलिए आप लोग निकाह नहीं करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, किसी मुसलमान का माल उसके रजामंदी के बगैर दूसरे के लिए हलाल नहीं है। सिलसिलतु सहीहा की ये रिवायत। किसी भी मुसलमान का माल उसकी मुकम्मिल रजामंदी के बगैर दूसरे मुसलमान के लिए हलाल नहीं है। अब इस हदीस की रोशनी में उलमा कहते हैं कि जो माल लेने वाला है, माल देने वाले पर किसी किस्म का दबाव न डाले, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो। आप अगर किसी को मजबूरी में कुछ माल दे रहे हैं तो फिर ऐसा माल लेना किसी भी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। मतलब क्या है इसका, जैसा कि अगर लड़की का बाप आपको जहेज दे रहा, चाहे वो सामान दे रहा या पैसे दे रहा या गाड़ी दे रहा या आपके रिश्तेदारों को खाना खिला रहा, लेकिन किस लिए खिला रहा, मुकम्मिल खुशी से नहीं खिला रहा, वो रजामंदी से नहीं खिला रहा, वो मजबूरी में खिला रहा। अगर नहीं खिलाऊंगा, सामान नहीं दूंगा, जहेज नहीं दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ससुराल वाले क्या समझेंगे, लड़का क्या समझेगा, ये सोच के वो एक मजबूरी में किसी को दावत दे रहा है, तो वो दावत हो
मजबूरी में माल दे रहा है तो वो माल हो, वो जहेज का सामान हो, वो गाड़ी हो, या फिर अगर कोई मजबूरी में आप क्या समझेंगे समझ के लिहाज रखते हुए कम से कम तोहफा भी दे रहा हो, ऐसा तोहफा लेना भी जायज़ नहीं है। ऐसा खाना खाना जायज़ नहीं है, ऐसा तोहफा लेना जायज़ नहीं है, और ऐसा जहेज लेना, ऐसे पैसे लेना, ऐसा सोना चांदी लेना, ऐसे जेवरात लेना जायज़ नहीं है। इस हदीस की रोशनी में देने वाले की मुकम्मिल रजामंदी रहना उस माल पे। इस हदीस की रोशनी में मैं आप लोगों को रस्म का जो खाना है वो भी जायज़ नहीं है। इसी हदीस की इसी हदीस को दलील बना के मैं आप लोगों के सामने वो मसला रखा था कि आज जितनी भी दावतें हो रही, देने वाले खुशी से नहीं दे रहे, रजामंदी से नहीं दे रहे, वो मजबूरन दे रहे। तो मजबूरी में दी गई दावत अगर आप जाके खाएंगे तो वो जायज़ नहीं होगा, याद रखो। आज जितने भी लोग, जितने भी लड़की के बाप है जो भी जहेज दे रहे, क्या वो रजामंदी से दे रहे? नहीं दे रहे। वो सब भी किसी ना किसी दबाव में दे रहे और मजबूरी में दे रहे। तो किसी आदमी के घर जाके आप खाना खा रहे तो वो खाना आपके लिए कैसे जायज़ है, जायज़ होगा? वो खाना खाना आपके लिए कैसे जायज़ होगा जो कि खिलाने वाला आपको खिलाना नहीं चाहता? खिलाने वाला आपको खिलाना नहीं चाहता, लेकिन आप जाके खाना खाना चाह रहे, तो वो कैसे जायज़ होगा? और इसी तरह जैसे रस्म के मौके पर भी बातचीत होती, मंगनी के मौके पर भी आप लोग कितने आ रहे, इसी तरह शादी के वक्त भी बातचीत होती ना, आप लोग कितने आते, बारात लेके, बाराती। हर शादी में ये बात होती, आप लोग कितने आते जी? हम 500 आते, हम 1000 लोग आते। लड़की का बाप बोलता, नहीं जी 1000 लोगों की दावत मुझसे नहीं होती, 500 लोग आ जाओ। 500 की नहीं होती, 200 आ जाओ, क्योंकि वो देना नहीं चाहता इतने लोगों की दावत। उसके पास ताकत नहीं है, हैसियत नहीं है, लेकिन लड़के वाले मजबूर करते, नहीं हमारा बहुत बड़ा खानदान है, हम आएंगे इतने लोग। सिर्फ खानदान को नहीं बुलाता, बल्कि मेरे बेटे की शादी है जी, मेरे बेटे की शादी है बोल के कितने लोगों को बुलाता? पूरे खानदान को, पूरे दोस्तों को, पूरे जमात के साथियों को मस्जिदों में ऐलान करके, व्हाट्सएप ग्रुपों में शादी का कार्ड, इनविटेशन कार्ड डाल के, जितने लोगों के उसके पास कॉन्टैक्ट्स है, जितने लोगों की पहचान है, तमाम लोगों को बुला के लेके चले जाता। और दोस्तों को बोलते हुए तुम भी आओ, और तुम्हारे कोई खास दोस्त रहे तो उनको भी लेके आओ। दूर दूर तक जाके पूरे लोगों को जमा करके 1000 लोगों की दावत किसके ऊपर? लड़की के बाप के ऊपर बोझ बन रहा। मेरे बेटे की शादी, लेकिन मेरी बहू के घर वालों पर, उनके खर्चे पर तुम्हारे को खाना खिलाऊंगा। शादी मेरे बेटे की, लेकिन तुम्हारे को दावत देंगी कौन? मेरे बेटे की बीवी, मेरी बहू के घर वाले, वो लोग देंगे शादी मेरे बेटे की। अरे तुम्हारे बेटे की शादी की अगर दावत देना है तो इस्लामी तरीक़ा, सुन्नत तरीक़ा, निकाह के बाद वलीमा की दावत है। वलीमा की दावत में बुला लो, अगर बुला लेना है, तुम्हारे पास पैसा है, वह भी बग़ैर दिखावे के, बग़ैर सूद ला के, बग़ैर फजूल खर्ची के अगर दावत दे लेना है तो तुम दे लो, तुम दे लो, तुम्हारे लिए ये जायज़ है वलीमा का खाना खिलाना। लेकिन तुम शादी की दावत में, तुम्हारे बेटे की शादी की दावत बोल के पूरे लोगों को लेके जाके लड़की के बाप पर बोझ बनेंगे, ये जायज़ नहीं है। तो याद रखो, इस्लाम में शादी की दावत भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, याद रखो। शादी की दावत जो होती ना, लड़की के घर में खाना खाने की दावत, इस चीज़ को अच्छी तरह याद रखो। पूरी शादी में, शादी की बातचीत, लड़की को देखने से लेकर के पूरी शादी मुकम्मल होने तक और शादी के बाद तक भी लड़की के घर में किसी भी किस्म की दावत आपको कुरान और सुन्नत में, सहाबा की ज़िंदगी, नबी की ज़िंदगी में नहीं मिलती, कोई सबूत नहीं मिलता। हम दूसरे चीज़ों में तो इस पर अमल करते नहीं, भी नबी का तरीक़ा ये, नबी का तरीक़ा ये, नबी का तरीक़ा ये, पता नहीं। शादी की बात आती है तो नबी का तरीक़ा ये है, फिर नबी के तरीक़े में एक भी शादी की दावत नहीं मिलती बोल के इस पर उभारने वाले नहीं नज़र आते। फिर अब ये शादी की दावतें कब जाके रुकेंगी? सामान नहीं लिए, पैसे नहीं लिए, गाड़ियां नहीं लिए, सोना नहीं लिए, लेकिन दावतें 1000 आदमियों की आप करेंगे,
आज निज़ामाबाद में हमारे इस शहर में भी एक एक फंक्शन हॉल का किराया, सिर्फ किराया 70-80 हज़ार का हो गया। एक एक फंक्शन हॉल का 1-1 लाख तक भी चले जा रहा, सिर्फ शादी के फंक्शन हॉल का किराया। आप लोग जो दावतें देते हैं ना, ये दावत सिर्फ दावत, हम जहेज नहीं लिए मुल साहब, लेकिन दावत तो खा रहे 1000 आदमियों का। फंक्शन हॉल का किराया 1 लाख रुपए का होगा तमाम लोगों के लिए, फिर पकवान, फिर वो पकवान में रिश्तेदार आके पूरे बोलते अरे एक ही पकवान पकाए तो कैसा, एक खाना खिलाए तो कैसा, एक मिठा खिलाए तो कैसा, लोग क्या समझेंगे। 10 किस्म के स्टार्टर्स तो भी रहना, 4 किस्म के स्वीट्स तो भी रहना, 4-5 किस्म के मीठे तो भी रहना, आइसक्रीम रहना, ये रहना वो रहना बोल के फिर वो दावत के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे। तो ऐसी शादी की दावत इस्लाम में नहीं है। शादी की दावत का सबूत आपको अल्लाह के रसूल की जिंदगी में एक भी नहीं मिलता, एक भी नहीं मिलता। किसी सहाबी ने अपनी शादी की दावत नहीं दी। बल्कि इस पर दलीलें देखना है तो कई दलीलें मौजूद है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से कितनी मरतबा हम सुनते हैं, निकाह कर लिए, वो बाजार में ऐसे ही चलते हुए जा रहे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कपड़ों पे एक रंग देखे जो उस जमाने में शादी का दुल्हा लगाता था, कोई खुशबू था कुछ तो भी। अल्लाह के रसूल देख के पूछे अब्दुर्रहमान क्या आप निकाह कर लिए? बोले कि हाँ। अल्लाह के रसूल निकाह हो गया मेरा। तो अल्लाह के रसूल क्या बोले? फिर वलीमा की दावत दिए कि नहीं? बोले कि नहीं, अल्लाह के रसूल वलीमा की दावत नहीं दिया। हालांकि सहाबा के लिए सबसे ज्यादा महबूब अगर कोई थे तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह के रसूल से बढ़कर वो ना अपनी माँ से मोहब्बत करते थे ना बाप से मोहब्बत करते थे। हम तो पूरे खानदान वालों को बीच में ला लेते, ये खानदान वाले नाराज होते, चाचा नाराज होते, ताया नाराज होते। वहां तो अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा महबूब है, सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल से है। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल को शादी की दावत में नहीं बुलाए, क्योंकि शादी की दावत का सिस्टम ही नहीं था। अल्लाह के रसूल ये भी नहीं बोले फिर ए अब्दुर्रहमान ऐसे कैसा, तुम मेरे को नहीं बोले शादी ऐसा कैसा कर लिए। यहां तो खाली रस्म में नहीं बुलाए तो नाराज हो जाते लोग, क़यामत के दिन पकड़े जाएंगे। याद रखो, जितने लोगों को आज ये ताने दे रहे ना अकेले अकेले कर लिए, हमारे को नहीं बोल के कर लिए, हमारे को दावत नहीं दी, हाँ भाई नहीं दिए, नहीं देते। बाकायदा मैं तो बोलता हूँ आप शादी की दावत अगर सुन्नत तरीके पे करना चाह रहे तो आप लोगों को जैसे इनविटेशन कार्ड देते या फ़ोन करके बुलाते, उस वक़्त बोलो कि हमारी शादी में, हमारी लड़की की शादी में या लड़के की शादी में शादी की दावत नहीं है। बोलो बाकायदा, पहले से बोलो हम शादी की दावत नहीं देंगे। पूरे रिश्तेदारों को फ़ोन करके बोलो शादी की दावत हम नहीं देते, मस्जिद में निकाह पढ़ाने के लिए लड़के वाले आएंगे, आप सब भी आओ मस्जिद में आके अगर खुतबा निकाह में शरीक होना है तो शरीक होके हमारी लड़की के लिए, हमारे लड़के के लिए दुआ दे के जाओ। बस ये बोलो, खुल के बोलो, फ़ख्र से बोलो कि हाँ हम सुन्नत तरीके पे कर रहे हैं इसलिए हम शादी की दावत नहीं देते। तब जाके ना ये शादी की दावतें रुकेंगी, वरना लाखों रुपए फंक्शन हॉलों में और दावतों में डाल दे रहे, ये फजूल खर्ची भी हो गई। तो याद रखो अल्लाह ताला भी कुरान में क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। ए ईमान वालों अपनी आपस के माल नाजायज तरीके से मत खाओ, एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ, चाहे वो जहेज लेके हो, गाड़ी लेके हो, सोना लेके हो, प्लाट लेके हो, या लड़की वालों से खाना लेकर खाना मांग के ही हो, तो फिर ये नाजायज तरीके से खाना हुआ। क्योंकि खिलाने वाला लड़की का बाप खुशी से नहीं खिलाता, मजबूरन खिला रहा, तो ये तुम्हारे लिए जायज नहीं। अल्लाह ताला कुरान में भी बोला कि तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। शादी की दावतों का बायकॉट करो, जब तक बायकॉट नहीं करेंगे ये दावतें रुकने वाली नहीं है। सबको मालूम है, उसके बावजूद भी जा रहे, खा रहे, आ रहे, तो फिर ये दावतें रुकेंगी कैसी? जब लोग बायकॉट करना शुरू करेंगे, बोलेंगे कि शादी की दावत आते ही नहीं जी बाजी, आप कुछ भी मत समझना, हम शादी की दावत में नहीं आते। आज जब भी दावतों को नहीं जाना बोले तो एक ही सवाल, हर स्टेट से लोग मुझे कॉल करते, सवाल पूछते, उन सवालों में ये सवाल सबसे ज्यादा आता, भाई ये दावत में जाना कि नहीं जाना। जब हम बोलेंगे कि नहीं जाना, नहीं गए तो रिश्तेदार नाराज हो जाते ना, नहीं गए तो रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं। अरे क्यों नाराज होते भाई? आपके अंदर अगर रिश्तेदारी निभाने का तरीका है तो कोई रिश्तेदार नाराज नहीं होगा। जिस दिन वो शादी की दावत, रस्म की दावत, जुमागी की दावत, कौन सी भी नाजायज दावतों के लिए आपको अगर कॉल करे, आप उसी वक्त अगर उनको अच्छी तरीके से समझाएं
कि देखो भाई ये दावत इस्लाम में नहीं है, ये दावत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नहीं है, सहाबा की ज़िंदगियों में नहीं है। हमको नहीं मालूम था, हम भी पहले करे थे, लेकिन मालूम होने के बाद हम ये दावतों को छोड़ दिए। कल के दिन हमारे बच्चों के भी निकाह होंगे तो आप देखेंगे इंशाल्लाह हमारे बच्चों की निकाह में भी हम ये दावतें नहीं करेंगे। आज आपके बच्चों की निकाह है तो हम आपके इस दावत में नहीं आएंगे, सिर्फ दावत में नहीं आएंगे, लेकिन आपसे रिश्ता तोड़ना ये हमारा मकसद नहीं है। आप नाराज़ नहीं हो जाना, हम आएंगे, शादी से 2 दिन पहले आएंगे, 8 दिन पहले भी आएंगे, सलाम दुआ करेंगे, शादी के बाद भी आएंगे, बरकत की दुआएं करेंगे, तमाम चीज़ें रहेंगी। हाँ, वलीमा की दावत अगर जायज़ तरीके पे हो रही तो वलीमा की दावत को भी हम अटेंड करेंगे, लेकिन आप नाराज़ नहीं होना। हम शादी की दावतों को खाना बंद कर दिए, हम शादी की दावतों में जाना बंद कर दिए, हम नहीं आ सकते। एक अच्छे तरीके से मोहब्बत के साथ जाके उनके घर को जाके समझा के आओ। जब आपको मालूम हुआ उनकी लड़की का या लड़की का निकाह होने वाला है तो उनके घर को जाके आप समझा के आओ ना, बोल के आओ ना, क्या सही है क्या गलत है, तो रिश्ता क्यों टूटेगा। हालांकि रिश्ते तोड़ने की बात करने वाले इतने नेक भी नहीं है कि ऐसे है कि बेचारे कभी रिश्ता तोड़ते ही नहीं किसी के साथ, छोटी छोटी बातों में रिश्ता तोड़ने वाले, शादी में जाके भी हमारे को सलाम नहीं करा बल्कि रिश्ता तोड़ के आ जाने वाले, शादी में जाके भी हमारे को आहरां के कपड़े नहीं दिए, ये नहीं दिए, ये अच्छा नहीं दिए, वो अच्छा नहीं दिए, हमारी को इज्जत नहीं दिए, हमारे को कुर्सी नहीं डाल के बिठाए, ये करे वो करे बोल के छोटी छोटी बात पे नाराज होकर रिश्ते तोड़ने वाले। लेकिन शादी की दावतों में पूछते कि दावतों में नहीं गए तो रिश्ता टूट जाता ना। तो ये सिर्फ बहाना है, बाकी कुछ भी नहीं है। अल्लाह के रसूल के तरीके से अगर मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल के सुन्नतों से अगर मोहब्बत है, तो फिर ये गैरों के तरीक़े पे होने वाले दावतों का बायकाट करना चाहिए। ये इंतहाई अहम और ज़रूरी है। तो याद रखो, कोई भी चीज़ नाजायज़ तरीक़े से नहीं खाना। अच्छा, कई लोग और भी कैसा पूछते मालूम है, पूछने वालों के जैसे मैं तरीक़े बता रहा था, कोई पैसे पूछा, कोई प्लाट पूछा, कोई गाड़ी पूछा, कोई सोना पूछा। अरे पूछने की ज़रूरत क्या है भाई, समझ में नहीं आता। और एक बात भी जहन में आई तो ये भी बता दूं मैं आपको, आज कितनी भी गरीब से गरीब लड़की क्यों ना हो, उसके गले में कुछ ना कुछ सोना तो लड़की के माँ बाप डाल के भेजना ये ज़रूरी है और कंपलसरी, और लड़के वाले भी कुछ ना कुछ सोना पिनाना ये कंपलसरी बन गया। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है। अगर लड़की वाले भी गरीब है, लड़के वाले भी गरीब है, लड़का दीनदार है, उसके पास अभी इस वक्त पैसे नहीं है, 1-2 तोले सोना तो भी मेरी बीवी को पिना लो, उसके पास पैसे नहीं है। आज के हालात के हिसाब से 2 तोले बोले तो भी कम से कम 2 लाख रुपए होना। लड़का गरीब है, 2 लाख रुपए उसके पास नहीं है, लेकिन कमाता है, वो अपनी बीवी को पालने की ताकत है, लेकिन पैसे अभी उसके पास इतने नहीं है शादी के तमाम दावतों और सोना पिनाने की। तो वो बोलेगा कि मैं नहीं पिनाऊंगा। अरे ऐसा कैसा होता, लड़के वाले कम से कम 2 तोले तो भी पिनाना, और लड़की वाले, लड़की का बाप भी गरीब है, उसके पास भी कुछ भी नहीं है, उसको भी मजबूर करते, ऐसा कैसा भेजते भाई। कम से कम गरीब से गरीब है तो भी तुम्हें 1 तोला तो भी पिना देना, 1-1.5 तोला तो भी कुछ तो भी पिना के भेजना। बगैर सोने के, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, निकाह ही नहीं होता समझते हम लोग। लेकिन ये बिल्कुल गलत मसला है। अगर गरीब है, पिनाने की ताकत नहीं है, तो लड़का भी नहीं पिना सकता, गरीब हो या अमीर हो। भाई ये सोना पिनाना कोई कंपलसरी है ही नहीं, जायज़ ही कंपलसरी नहीं है। उसकी बीवी है, कल के दिन निकाह हो जाएगा, बरकत होगी, अल्लाह ताला बरकत देगा तो 2 तोले क्या 10 तोले पिनाएगा, वो उसकी मर्जी है। लेकिन शादी के वक्त शर्त रखना कि लड़के वाले कुछ तो भी देना, कुछ तो भी पिनाना, तुम कितने तोले पिना रहे ये पूछना जायज़ नहीं। तुम तो लड़की के बाप है, तुम अपनी लड़की को कितना पिना रहे, कहीं को पिनाते हो भाई, उनकी मर्जी, पूछना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। उनकी मर्जी, पिना लिए तो पिना लिए, नहीं पिना लिए तो वैसे भेज देंगे। आपको सुन्नत तरीके पे निकाह करना है तो आप लड़की वालों से कोई भी चीज़ नहीं पूछेंगे, कोई भी डिमांड नहीं करेंगे, कोई सवाल ही नहीं करेंगे। जैसा कि मैं बातचीत कैसा होना पिछले हफ्ते बता दिया, कोई सवाल नहीं, क्या देते नहीं, कितने तोले सोना नहीं, कितने जोड़े कपड़े पिनाते नहीं, कितने आदमियों का खाना खिलाते नहीं, कौन सी गाड़ी दिलाते नहीं, कौन से फंक्शन हॉल में नहीं, कितने आदमियों का खाना खिला, कोई भी नहीं, कोई कौन सा फर्नीचर, कोई भी सवाल नहीं करेंगे। आप लड़के वाले हैं तो कोई सवाल नहीं करेंगे, बल्कि बोल के आएंगे कि हमारे घर में माशाल्लाह फर्नीचर है, हमारे घर में सामान है, हमारे घर में सब कुछ है, रखने के लिए जगह नहीं है जी, हमारे पास कोई चीज़ नहीं होना।
और अक्सर नौजवानों को मैं ये बोलता हूं कि भाई आपको शादी करने का इरादा है, अभी लड़की देखना शुरू करें 6 महीने साल के बाद, अगर आपको निकाह करना है तो उसी वक्त से आप अपने घर के सामान का इंतजाम कर लो ना। अच्छे से अच्छा बेड, अच्छे से अच्छा पलंग 10-15 हजार में मिल जाता, 20 हजार में बेहतरीन मिल जाता। जाओ कभी निकाल के एक मरतबा लेके आके पलंग रख लो घर में, 10-15 हजार में एक अलमारी मिल जाती, 1 महीने की तनख्वाह कुछ तो भी जमा करके, गरीब से गरीब भी है तो एक अलमारी लाके एक दिन रख लो। बाकी ये जो जहेज का सामान देते हैं, ये सामान में जो स्टील का सामान, सिल्वर का सामान, ये पित्तल की बिंगी, ये गंगाल, ये वो कुछ भी नहीं करते, पूरे लेके आके वैसे रख देते, सजा सजा के उसको रख रख के क्या करते, अपने बच्चियों की शादियों में फिर उसको बेच दे के फिर नया लेते। कुछ काम में आने वाला भी सामान नहीं रहता उसमें, हजारों रुपए वो स्टील के सामान की दुकान में डाल देते हम लोग, फजूल सामान सब खरीद के रख लेते। ज्यादा से ज्यादा जरूरत के लिए क्या होगा भाई, अलग फैमिली रखना है तो स्टील के सामान की जरूरत पड़ती है। अगर माँ बाप के साथ ही रहना है तो घर में बनाने के बर्तन पहले से मौजूद है, सिलेंडर पहले से मौजूद है, कुर्सियां पहले से मौजूद है घर में। अलग से एक पलंग की जरूरत थी तो पलंग खरीद लो, बस खत्म हो जाएगा। एक अलमारी की जरूरत थी कपड़े रखने के लिए तो अलमारी, ये 2 चीजें लड़का पहले से खरीद के रख ले अपने घर में, और लड़की वालों को बोले कि हमारे घर में सामान रखने की जगह नहीं है, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, बस कोई भी सवाल नहीं करेंगे, कोई पूछेंगे नहीं, एक चीज, एक कपड़े के बारे में भी हम नहीं पूछेंगे, आप दिए तो हम लेंगे भी नहीं, बस खत्म। इस तरह की बात करो आप। इतनी बेशरम हो गए कुछ लोग, जहेज भी पूछ रहे, प्लाटाम भी पूछ रहे, और क्यों पूछ रहे बोल के बोले तो नहीं मौल साहब, वो बच्ची के बाप का हक रहता ना बच्ची का, वो पूछ रहे हम। अरे वो पूछते, तुम क्यों पूछते भाई? लड़की का बाप अगर कुछ भी कमा के रखा, बेटों को भी हिस्सा देगा, बेटियों को भी हिस्सा देगा। हिस्सा कब देगा? बाप के इंतकाल के बाद वो तकसीम होगा जो भी प्रॉपर्टी। अगर भाई यहां देंगे तो ठीक है देंगे, नहीं देंगे तो क़यामत के दिन वो पकड़े जाएंगे। तुम कौन होते शादी के वक्त लड़की का प्रॉपर्टी में हिस्सा रहता ना बाप का दियो? तुम कौन होते भाई पूछने वाले? नहीं पूछ सकते। लड़के वाले लड़की की प्रॉपर्टी में हिस्सा होना नहीं पूछ सकते आप। और इतने बेशरम कुछ लोग ऐसे भी है, ठीक है जी कुछ भी न को, लेकिन शादी मुबारक के पैसे आते ना वो दे दो हमारे को। हाँ, शादी मुबारक के पैसे लेके शादियां कर ले रहे आज। इतने फकीरा, इतने बेशर्मा हो गए। मर्द बनना नहीं चाह रहा, फखर के साथ मैं कुछ भी नहीं लेके शादी करूंगा ये बोलने वाला नहीं नजर आता। तो याद रखो ये तमाम चीजें हैं। और उसके अलावा ये फितना जो और ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रहा है, इसकी वजह यह भी है कि जैसा कि मैं अभी बताया, मालदार लोगों का दिखावा, मालदार लोगों का तकब्बुर हमारे पास है ना, बल्कि इन लोग जो दावतां कर रहे, इन लोग जो दिखा के सामान दे रहे ना, इसकी वजह से ये बुराई और ज़्यादा फैल रही, और ज़्यादा फैल रही। इंस्टा में इतने वीडियोस आते, करोड़ों के रुपये, पूरे पैसों के बेंडलों को ऐसा पूरे पलंग पे सजा के रख के वीडियो निकाल के दे रहे, पूरे खानदान वालों को आईफोन खरीद के दे रहे। ऐसे वीडियोस भी देखा मैं, करोड़ों 200 एकड़ जमीन दे रहे। सोना अपनी बच्ची को पिनाए सो पूरा सोना उसका वीडियो निकाल के डाल रहे, इतना दे रहे हम लोग, कार दे रहे, जमीन, वो पूरी दुकान ही दे देते, सामान बोले तो पूरी दुकान ट्रकों पे ट्रकों भर के दे रहे। इन लोगों का दिखावा गरीबों के लिए बोझ बनते चले जा रहा। इन लोगों को अल्लाह ताला माल दिया, याद रखो। हाँ, कुछ लोग यहाँ पर ये भी बात बोलते हैं, मालदार नहीं जी मौल साहब, हमारे पास अल्लाह दिए सो बहुत है इसलिए हम दे रहे, सूद नहीं ले रहे, खर्जा नहीं ले रहे, अल्लाह दिए सो हमारे पास है इसलिए हम दे रहे। अरे अल्लाह दिए सो है तो अल्लाह ताला खर्च करने की जगह भी बताया भाई। ऐसा दिखाते हुए बेटियों के शादियों में दो बोल के नहीं बोला अल्लाह ताला। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला उनके पास क्या माल नहीं था? उमर उस्मान रजी अल्लाह ताला के पास माल नहीं था? साहबा की जिंदगियों में माल नहीं था? माल था, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के जहेज में नहीं दिए मेरे पास माल है बोल के। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु गुलामों को छुड़ाए, गुलामों को। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे सहाबी किसी के पास गुलाम बन के थे तो उसके मालिक को मुंह मांगी कीमत दे दे कि इसको छोड़ दे, ये मोमिन बन गया, कलमा पढ़ लिया बोल के उसको पैसे दिए। उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी की जगह खरीद के दिए, मुसलमानों के लिए पानी पीने के लिए नहीं था तो कुआं खरीद के दिए, जंगों में जिहाद के लिए जरूरत पड़ी तो घोड़े, ऊंट, सोना, चांदी, तमाम चीजें खरीद के दिए।
साहबा के पास माल था तो अल्लाह की राह में खर्च करे, गरीबों की मदद करे, लेकिन बेटियों की शादियों में नहीं दिए।